गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 अध्याय 11 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, पहला वाला देखेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर देखो, मैं इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखाया है, हिंदी में भी लिखाया है। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, दोनों के लिए है वीडियो। इसको आप लोग देखना अच्छा से और समझ सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है। इसमें हम लोग क्या है, निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए। इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग चिन्हों के द्वारा बताना है, व्यक्त करना है। किसके द्वारा? चिन्हों के द्वारा, सिंबल के द्वारा, साइन के द्वारा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है, लेटरल नंबर, बेसिक ऑपरेशन को क्या करना है, चिन्ह के द्वारा व्यक्त करना है। इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से 2 गुना है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं, पढ़े हैं। एक सर्कल जो गोला रहता है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। उसका रेडियस, ठीक है, उसका रेडियस, उसका डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। जिसका जो डायमीटर होता है उसका रेडियस का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये एक वृत्त है। ठीक है, क्या है, एक वृत्त है। ये एक वृत्त है। अब यहाँ पे मैं एक चिन्ह लगाता हूँ। ये क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब बताओ इसका जो सेंटर है वहाँ से मैं ऐसा करके एक लाइन खींचा यहाँ तक। कहाँ तक? उसके बॉर्डर तक। ये क्या है, उसका बॉर्डर है, समझ लो सर्कल का किनारा है। ठीक है, मैं क्या किया, ओ से इसका मैं एक नाम ले लिया, ओ। ठीक, बॉर्डर इसका नाम लिखा मैं ए। इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बोलते हैं हम लोग रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्लियर है यहाँ तक? मैं एक सर्कल लिया, सर्कल के बीच जो सेंटर है उसका नाम मैं लिखा ओ। वहाँ से उसके बॉर्डर जो किनारा है वहाँ तक एक रेखा खींचा, एक लाइन खींचा। तो ओ से ए तक की जो लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। ओ से जो सेंटर से उसकी जो ये परिधि है, जो लास्ट में जो बॉर्डर बना है, वहाँ तक की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? और इसी सेंटर से फिर मैं इसके सीध में ना, ऐसे सीध में इसके बॉर्डर तक, किसके? ये दूसरे बॉर्डर तक, यहाँ इस बॉर्डर तक मैं लाइन को फिर ऐसे खींचा। इसका नाम लिखा मैं बी। ठीक है, अब बताओ ओ से बी की जो लंबाई है, मान लो ओ से ए की लंबाई 2 है। ओ से ए की लंबाई अगर 2 है तो ओ से बी की लंबाई भी 2 होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। तो कहने का मतलब ये है, ए और बी जो सेंटर से मिल के जो जा रहा है, ए और बी, ए और बी समझ लो, जो सेंटर से होके जा रहा है। कहाँ से? ध्यान देना, सेंटर से होके अगर जा रहा है और दोनों इधर इस बॉर्डर को, इधर इस बॉर्डर को टच करता है सेंटर से होके, तो ए और बी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ए और बी को, या बी या ए को हम लोग बोलते हैं डायमीटर।
जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। ओ और ए को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। ये भी रेडियस है, ओ और बी भी रेडियस है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या से 2 गुना होता है। ये वृत्त का जो व्यास है, व्यास बोले तो ए और बी, ओ और ए का डबल है कि नहीं है? है। बस इसी को बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको कैसे शो करेंगे? इसका जो रेडियस होता है, डायमीटर इक्वल टू बराबर क्या होगा? रेडियस। ठीक है, व्यास बराबर, सॉरी यहाँ पे डबल है ना, उसका डबल है जस्ट, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल है किसका? त्रिज्या का। ये आपका पहला कैंसर है। इस प्रकार आपको शो करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, दूसरा देखें, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। देखो दूसरे में क्या दिया है। यहाँ पर देखो क्या दिया है। एक आयत का क्षेत्रफल उसके लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट इट्स लेंथ एंड विड्थ। अब देखो आयत, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? कैसा रहता है रेक्टेंगल? जैसे देखो ये क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसकी, ठीक है। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे, ये दोनों में अंतर क्या है बताओ? इसका जो लंबाई, जैसे यहाँ पे इसका मान लो, इसके कोने का, इस कोने का नाम लिखा मैं ए, इसको लिया बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है? इसका भी मान लिखा ए बी सी और डी। तो ए भी जितना लंबाई है उतना बी सी भी है, सी डी भी है और डी ए भी है। मतलब इसका जो चारों भुजा है, उसका जो चारों आर्म है वो क्या है? बराबर है। इस वाले का, सेकेंड नंबर का। पहले वाले का है क्या? वैसे नहीं है। ए भी जितना लंबा है उतना डी और सी है, लेकिन बी सी लंबा है क्या? नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आयत, आयत बोलते हैं। इसको बोलते हैं आप लोग का रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और हिंदी में बोलते हैं आयत। इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तभी बात चल रहा है रेक्टेंगल का। इसको तो मिटा देते हैं। ठीक, इस वाले को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले में ए बी की जो लंबाई है, ठीक है, किसका? ए बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ए से बी तक की लंबाई, उसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ, लंबाई। मान लो 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो डी और सी भी कितना होगा? ये भी 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा बताओ? ये भी होगा। जितना लंबा ए बी है उतना ही लंबा तो डी और सी है। ठीक है, तो ए बी जितना लंबा होगा उतना ए भी होगा, डी और सी। अब यहाँ पर देखो बी और सी को देखो, ए बी और सी, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ए और डी भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? जितना उसका हाइट, उसका चौड़ाई, बी और सी का जितना चौड़ाई है उतना ए और बी, इसका भी ए और डी का चौड़ाई भी उतना ही है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो ए और बी बराबर आपका डी और सी है कि नहीं है? है। वो क्या है? ये लेंथ है उसका लेंथ है, उसका लंबाई है।
ठीक है। ए और डी बराबर बी और सी, ये इसका क्या है, चौड़ाई है, इसको बोलते हैं विड्थ। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें बोल रहा है एक आयत के क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल किससे कहते हैं, एरिया। जो अंदर में दिख रहा है जो कलर, ये कलर, ये क्या है, उसका एरिया है। तो एरिया बराबर होता है आपका, एरिया बराबर होता है उसका लेंथ, किसका, इस रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई उसका विड्थ, इसके बराबर होता है। ठीक है। तो लेंथ मान लिए हम लोग 10 सेंटीमीटर, विड्थ मान लिए 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बराबर होगा एरिया। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका लेंथ। तो एरिया बराबर मतलब क्षेत्रफल, हिंदी में लिखता हूँ तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो सेकेंड बोल रहा है आपको इस तरह शो करना है सिंबल के द्वारा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है। नेक्स्ट देखें, तीसरा देखते हैं अब। अब देखो तीसरा में क्या दिया है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द सम ऑफ कास्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट। अब यहाँ समझो सेलिंग प्राइस। अब मान लो मैं एक पेन खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा, एक पेन खरीदा, मान लो ये पेन है। ठीक है। मैं इसको 10 रुपये में खरीदा हूँ, कितने में, 10 रुपये में। और मैं किसी दूसरे को इसको 15 रुपये में बेच दिया, कितने में, 15 रुपये में उसको मैं बेच दिया। खरीदा कितना में हूँ, 10 रुपये में, और बेच कितने में दिया, 15 रुपये में। तो मुझको क्या है, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला ना, कितना मिला, 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो मैं क्या किया, जो 10 रुपये में जो मैं खरीदा हूँ उसी को बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं उसी को क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला मुझको, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक है यहाँ तक। और जितने मैं उसको क्या किया, सेल कर दिया, दूसरे को बेच दिया। कितना बेचा हूँ मैं, 15 रुपये में बेचा हूँ। जितना मैं उसको मैं बेच रहा हूँ उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या किया, 10 रुपये मैं ख़रीदा था, 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया मैं, और 15 रुपये में किसी दूसरे को बेच दिया। तो जितना भी मैं ख़रीदा था उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, जितना रुपया मैं बेच दिया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और उससे मुझको 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5 रुपये का जो लाभ हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग, जो फ़ायदा हुआ ना उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें तीसरा नंबर में बोल रहा है, सॉरी हाँ तीसरा में बोल रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। तो कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपया। कास्ट में कितना में खरीदा था, 10 रुपये में, और प्रॉफिट मिला मुझको 5 रुपये का। तो 15 बराबर 15 हुआ ना, यही बताना है आप लोगों को।
सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा, इस चौथे को। ठीक है, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा जाए, ए नंबर इज एडेड टू एनदर नंबर। किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं संख्या, कोई भी संख्या हो, उसमें किसी दूसरे संख्या को जोड़ा जाए, तो कोई दूसरा संख्या मान लेते हैं y, जोड़ा जाए तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या को जोड़ा जाए तो 1 से प्लस y हो जाएगा। अब मान लो कोई संख्या 10 है और कोई दूसरा संख्या 5 है, जोड़ा जाए तो 10 और प्लस 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस y। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, पांचवा नंबर, किसी संख्या में से 7 निकाला जाए। कोई संख्या है, इसको कैसे शो करेंगे बताओ। आंसर आपका पांचवा है ये। मान लो कोई संख्या है, उसको मान लिया मैं x। किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसका नाम लिया मैं x। ठीक है, किसी संख्या में 7 निकाला जाए, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। इसमें 7 माइनस कर देंगे, निकाला जाए बोल रहा है, जोड़ा जाए बोलते तो 7 प्लस कर देते हैं, निकाला जाए बोल रहा है मतलब 7 माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, माइनस करने के लिए बोल रहा है। एडेट लिखता तो प्लस कर देते हैं, ये इसका आंसर होगा, 1 - 7। ठीक है, अब देखो हम लोग छठवां नंबर देखते हैं। मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। जो मिश्र धन होता है वो मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अब इसको आपको शो करना है। कंपोजिट अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। कौन से अमाउंट, कंपोजिट। कंपोजिट अमाउंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई बैंक है। ठीक है, बैंक है, मैं क्या किया, उसमें जाकर 1000 जमा कर दिया बैंक में। ठीक है, मैं 1000 रुपये मेरे पास था, मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला कि भैया मुझको 1000 रुपया जमा करना है। मैं क्या किया, 1000 रुपीज़ बैंक में क्या किया, मैं जमा कर दिया। ठीक है, अब वो क्या है, अब 1 साल बाद में पहुंचा बैंक के पास, बोला मैं कि मैं जो 1000 रुपये जमा किया था उसको मुझको वापस चाहिए। तो बैंक वाला क्या किया, 1020 रुपया मुझको वापस दे दिया। कितना, 1020। ये बैंक है, मान लो कितना दिया, 1020 दिया। मैं जमा कितना किया था, 1000 किया था, लेकिन दिया कितना, 1020 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा मिला मुझको, 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना। मान लो कितना मिला मुझको एक्स्ट्रा, 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज। जो 1000 मैं बैंक में जाकर जमा किया, उस 1000 को बोलते हैं प्रिंसिपल।
क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं हिंदी में मूलधन। ठीक है। और लास्ट टाइम मुझको 1020 रुपये जो मिला उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट अमाउंट। ठीक है। यहाँ तक मैं क्या किया, बैंक के पास गया, 1000 रुपये जमा किया, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया मुझको और टोटल मुझको 1020 रुपये दे दिया बैंक। तो 1020 रुपये मुझको जो मिला उसको बोलते हैं मिश्र धन, कंपोजिट अमाउंट बोलते हैं। जो 1000 रुपये मैं जमा किया स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो 20 रुपये जो मुझको एक्स्ट्रा मिला उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ बोल रहा है कि मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। इसको कैसे शो करेंगे? इसको आंसर लिखेंगे 6वें का, कंपोजिट नंबर कंपोजिट अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। और कंपोजिट में अमाउंट देखो 1020 रुपया है, प्रिंसिपल 1000 था और इंटरेस्ट मिला 20, तो उतना ही होगा ना, 1020 होगा। यही शो करना है, ये इसका आंसर है। ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट देखें। अब ये देखो, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये कौन सा है? दूसरे नंबर का। ये यहाँ देखो क्या दिया है, सही गलत कथन छांटिए व गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। ट्रू फॉल्स। ठीक है। और उसको करेक्शन करना, जो भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया है उसको क्या करना है? करेक्शन करना है, उसको सुधार कर लिखना है। पहला दिया है संख्या ए का परिवर्ती a+1 है। द नंबर ऑफ सक्सेडिंग, ठीक है, ए विल बी a+1। तो राइट है ये। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? राइट है। ए का सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर हमेशा 1 प्लस किया जाता है। मान लो कोई सक्सेसर ए है, कोई नंबर ए है, उसमें सक्सेसर बोलूँगा, उसका परिवर्ती बोलूँगा तो a+1 ही होगा, उसमें 1 प्लस कर देंगे। जैसे 1000 है, कोई नंबर है, उसका सक्सेसर बताओ, उसका परिवर्ती बताओ, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? +1 कर देंगे, 1001 हो जाएगा। तो पहले क्या है? ट्रू है, सत्य है। ठीक है। ये दूसरा देखें। अब यहाँ देखो दूसरे में क्या दिया है, एक सा का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। एक सा का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। द वैल्यू ऑफ एक्स चेंज अकॉर्डिंग द सिचुएशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? बताओ। सही है। ठीक है। एक सा का जो मान है ये क्या है? ये भी ट्रू है। ठीक है। जो एक सक मान रहता है, यहाँ पर देखो a+1 है, वैसे क्या होता है इसमें जो भी हम लोग मैथ्स में जो भी पढ़ते हैं, तो एक से क्या है? एक चर राशि है, और 1 2 3 जो नंबर रहता है ना वो क्या है? अचर राशि है। ठीक है। तो एक समान क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। कभी 1+2 लिखे तो 1 का मान मान लो 2 लिख सकते हैं, या फिर 1 का मान अगर 5 है तो 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 1 का मान 2 है तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 का मान चेंज होता रहता है। ठीक है। तो सेकेंड का भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखें, तीसरा नंबर, 2n एक विषम संख्या होगी। 2n वर्ड्स, ठीक है, bn ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। ओड मीन्स क्या होता है? विषम।
ओड नंबर, विषम संख्या। अब बताओ विषम संख्या होता क्या है, थोड़ा समझो इसको। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये अनंत तक आगे बढ़ते जाता है। जो नंबर 2 से भाग नहीं जाता, 2 से डिवाइड नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे बोलते हैं हम लोग ओड नंबर। तो यहाँ पर देखो क्या दिया थर्ड में, 2n एक विषम संख्या होगी, 2n वुड बी एन ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको 2n, अगर n का मान लो मैं 1 लिखा रखा, मान लो 1 रख लिया, ठीक है, 2 × 1 होगा, 2 1 कम 2, 2 1 जो 2 होगा, तो 2 ओड नंबर है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर मैं n का मान कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, 2 भी रखूँगा तो 2 2 ने 4 हो जाएगा, 3 रखूँगा, मान लो 3 रखता हूँ, 2 × 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 2n में अगर n का मान मैं 1 2 कुछ भी रखूँ तो अपने को ओड नंबर नहीं मिलने वाला। क्या नंबर मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से भाग जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो इसका करेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। तो ये तो सेकंड क्या बोलते हैं, थर्ड तो आपका फॉल्स है, पहली बात। ठीक है, थर्ड क्या है, फॉल्स है। आंसर थर्ड क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, इसका हम लोग करेक्शन कैसे लिखेंगे बताओ। कैसे लिखेंगे, 2n, ठीक है, इज एन इवन नंबर। क्या लिखेंगे, इवन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, m × n दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। अज्ञात संख्या, ये भी फॉल्स है, आंसर चौथा भी फॉल्स है। ये अज्ञात संख्या का गुणनफल नहीं है, एक ज्ञात संख्या का गुणनफल होता है जिसका अपने को निकालना है, जिसका मान निकालना है। तो m और n दो ज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, इसका करेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, m n वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स। तो क्या लिखेंगे इसका हम लोग करेक्शन कैसे लिखेंगे, m × n वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, आप क्या लिखेंगे उसके बाद, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नंबर। ठीक है, नंबर ऐसे लिखेंगे, वो एक ज्ञात नंबर का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखते हैं 5वां नंबर। देखो इसमें क्या दिया है, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। वेरिएबल्स आर जनरली इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो अंग्रेजी का जो वर्णमाला रहता है उसका स्मॉल लेटर रहता है, उससे हम लोग उसको शो करते हैं, उससे हम लोग व्यक्त करते हैं। सही है गलत है बताओ, गलत है। कैपिटल से भी कर सकते हैं, स्मॉल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। आंसर आपका 5वां क्या होगा, ये भी फॉल्स। तो इसका करेक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग,
वेरिएबल्स, ठीक है, कैन, ठीक है, कैन बी डेनोटेड बाई एनी, कोई भी, ठीक है, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, अल्फ़ाबेट। हम लोग कोई भी नंबर से इंग्लिश के, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे हम लोग शो कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इस तरह आपका ये जो चैप्टर 11 है ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 देखेंगे। थैंक यू।